वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन मेरा डे ऑफ है और बहुत ही हेक्टिक जाने वाला है। मेरे 2-3 काम है। सुबह सुबह मैंने कपड़े धो के सुखा दिए थे और आज का ब्रेकफास्ट मुझे लगता है ब्रेकफास्ट लंच सब लेट हो गया है क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे काम थे, कुछ फ़ोन कॉल्स करने थे कंपनीज़ को, वो सारा कर लिया। अभी मैं जा रही हूँ Kmart में, मुझे कुछ चीज़ें रिफ़ंड करवानी है, वो करा के मुझे कार सर्विस करवानी है, वो करा के शायद मैं कॉस्को जाऊँगी, शायद शाम को योगा जाऊँगी। थोड़ा जो मेरा हैबिट ट्रैकिंग है 75 हार्ड डे चैलेंज का, वो प्रिंट करवाना है, घर आके बुक रीड करनी है, बहुत सारे काम है आज वैसे तो मेरी छुट्टी थी पर 4 बजे ही मेरी आंख खुल गई थी और 4 बजे से ही मैंने फ़ोन चलाया, आंखें फुटवा ली और फिर गुरमीत के लिए सुबह सुबह ऑमलेट बना दी थी और फिर मैं निकल गई अपने केमार्ट के काम करने के लिए। गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी गाड़ी में। ये शोर को इग्नोर करो, एसी ऑन हो गया था। एनीवेज मैं कह रही थी मैं आ गई हूँ गाड़ी में और अब हम जाएंगे केमार्ट, जो मेरा सामान है उसको रिफंड करवाएंगे और फिर आगे का दिन देखेंगे। मैंने ले लिया है मेरा लंच। आज का लंच होने वाला है सबवे, साथ में मैंने लिया है कुकी और वाटर। तो हम दोनों सबवे एंजॉय करेंगे। मैं गाड़ी में ही बैठ के खा लूँगी क्योंकि मुझे लोगों के सामने खाने में शर्म आती है और ये करके मैं जाऊँगी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने। तो 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा है बट आई थिंक सबवे तो हेल्दी काउंट होता है। कमेंट में मुझे बताना। मुझे तो सबवे इतना ज़्यादा पसंद है, ऐसा लगता है अगर हेल्दी फूड इतना टेस्टी हो तो रोज़ मैं खा लूँ। गाड़ी ड्रॉप कर लिया मैकेनिक के पास। मैं अभी इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। मैंने लगा लिया मेरे एयरपॉड्स, कर लिया अपनी वॉच और हम करेंगे वॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर जब तक गाड़ी रेडी नहीं हो जाती। सो या लेट्स डू सम वॉकिंग। हम किसी चीज़ का इंटेंशन रखते हैं तो वो चीज़ करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है जैसे मुझे आज ऑलरेडी पता था कि आज मेरा ये 75 हार्ड डे चैलेंज में एक आधा स्टेप है कि मुझे 10,000 स्टेप्स करने हैं। तो मैंने अपनी वॉच भी चार्ज कर ली थी, थोड़े से गाने भी सिलेक्ट कर लिए थे। यहाँ पर मैं आई थी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने। फिर एनीवेज चली गई थी मैं ऑफिस वर्क्स में थोड़ा प्रिंटिंग करवाने और मैंने करवाया ये 30 डे हैबिट ट्रैकर प्रिंटर। इसमें मैं और गुरमीत रोज़ टिक टिक किया करेंगे। और फिर चली गई मैं, मासी और मासा कॉस्को में क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी कॉस्को में। और यहाँ पे ऐसे वेयर हाउस जैसा बना है, देखते हम क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं। कॉस्को यहाँ पे बहुत बड़ा वेयर हाउस टाइप होता है जहाँ पे आप बल्क में अपनी ग्रोसरी ले सकते हो। फर्स्ट डे है और आज ही मुझे ऐसा हो रहा है मुझे नहीं करना 75 हार्ड डे चैलेंज, सारी चीज़ें भाड़ में जाए क्योंकि एक तो मेरा इतना हेक्टिक डे हो गया। अभी मुझे भूख भी लग रही है और चलो मैं खाना तो बना लूँगी पर फिर मुझे लगता है खाना बना के योगा जाना गाड़ी लेके, वो भी मुझे हो रहा है कि छोड़ो। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मेरा डे ऑफ होता है उस दिन, आज मैं कभी नहीं उठती और आज मैं 4 बजे से ही उठ गई थी, फ़ोन चला रही, आंखें मैंने वो कर दी और अब मुझे हो रहा है मैं क्यों सुबह नहीं सोई। अब मुझे कोई सोने दे दो क्योंकि मुझे पता है अभी मैं योगा में जाऊँगी, आऊँगी उतनी देर में ही रात के 9-10 बज जाएंगे और फिर तो सोना है और फिर 5 दिन लगातार जॉब होगी। अब मुझे हो रहा है कि क्यों मैं नहीं सोई, ये 2 दिन मैंने किया क्या, टाइम कहाँ चला गया। एनीवेज मैं उठती हूँ, रैप का सारा सामान है तो रैप बनाएंगे और ताकि फटाफट बन जाए। और वैसे तो मैंने सोचा था मैं बैठ के अभी बुक रीड करूँगी पर अब तो टाइम मतलब भाग रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा फ़ोन चला रही हूँ 15 मिनट चले गए, 20 मिनट चले गए, आधा घंटा चला गया। लेट्स मेक रैप्स। तो मैंने बनाए अपने लिए पनीर रैप जिसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया। आज तो सब्ज़ी में मेरे पास सिर्फ लेटस है, प्याज है और कैप्सिकम है। सब मैं डालूंगी मेयो और चीज़ स्लाइसेस और अपने रैप में थोड़ा सा डालूंगी ओरेगानो और ऐसे बनाऊंगी अपने रैप। ये पनीर रैप्स बनाने के बाद गुरमीत का मैं ये चिकन स्नीज़ल बनाऊंगी। ये वाला अलग है, लास्ट टाइम हमने प्लेन फ्लेवर का बनाया था, इसमें थोड़ा फ्लेवरिंग है। सो लेट्स सी ये कैसा टेस्ट करेगा। तो आज तो हमारा डिनर यही होगा। मैंने अपनी सप्लीमेंट्स भी ऐसे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके वो छांट ली थी। तो आज मंडे था और मंडे वाला खा लिया, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी ले लिया है। सो सप्लीमेंट्स आज टिक हो गई है। गाइस, मेरा तो पनीर रैप रेडी है। ये एक ही रैप था जिसको मैंने 3 पीसेस में काट दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, मैं खा लूँ और फिर मैं रेडी होंगी योगा में जाने के लिए। पहले आगे अपने योगा क्लास में धीरे बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे और भी लोग होंगे और मुझे इतनी शर्म आ रही है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था योगा में आने का बट आ गई हूँ मैं फाइनली। तो मैं अपने प्रिंट करवा के लाई थी हैबिट ट्रैकर और देखते हैं कि डे 1 किसने अच्छा किया है। तो मेरे में था कि डे 1 में मुझे जाना था लाइक फर्स्ट डे पे योगा और जिम। तो मैं अपना योगा करके आई हूँ, सो इसको हम कर लेंगे ग्रीन। उसके बाद था हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मेरी सो गई है क्योंकि सुबह मुझे तो
क्योंकि सुबह मैंने सबवे खा लिया था। वैसे तो हेल्दी है बट फिर उसमें इतनी सॉस होती है वो। फिर जब मैं मासी को मिलने कॉस्को गई थी, उन्होंने मुझे थोड़ी सी फ्राइज़ पकड़ा दी थी, तो मैंने शायद कम से कम 5 ही फ्राइज़ खाई होंगी, 5 ही। पर फिर एट दी एंड वो 100% हेल्दी नहीं था, तो मैं हेल्दी वाले को तो क्रॉस ही रखूँगी। 10,000 स्टेप्स वो मुझे देखने पड़ेंगे। वैसे तो जो मेरी एक्सरसाइज रिंग है वो ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है, सारे राउंड हो गए हैं, बट 10,000 एग्जैक्टली हुए या नहीं वो मुझे चेक करने पड़ेंगे, तो वो मैं इस वीडियो के बाद करूँगी। सप्लीमेंट्स मैंने ले लिए थे, 3 लीटर पानी। तो आज मैंने जब मैं काम पे योगा पे जाने से पहले मैंने अपनी पानी की बॉटल भरी थी, और अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो 3 लीटर तो नहीं हो पाया, 1 लीटर भी नहीं हो पाया, तो वो भी नहीं हुआ। और रीड अ बुक भी अभी तक नहीं हो पाया, पर इसको मैं करूँगी। अभी मैं फ़ोन रख के जब व्लॉग बना दूँगी तो मैं पक्का एटलीस्ट 2-3 पेज तो 2-3 पेज पर मैं पढ़ूंगी, और मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैंने कौन सी बुक डिसाइड किया पढ़ने को। तो उसको ना मैं ग्रीन करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं करूँगी। तो ये हो गया ग्रीन। तो आज मेरे तो आए हैं एक क्रॉस और 3 लीटर पानी क्रॉस, और ये 10,000 स्टेप्स मुझे देखने होंगे, पर मुझे लगता है मैं बहुत पास होंगी, बट लेट्स सी वो कैसा जाएगा। और अब करते हैं गुरमीत की बारी। वर्कआउट तो नहीं किया, क्रॉस हेल्थी डाइट की, सब घर का। वो तो मेरी वजह से गाइस, क्योंकि बीवी ने सब खाना पैक करके दिया था, पर ये खाने वाला भी होना चाहिए। तो चलो वो तो फिनिश किया मैंने। इसमें क्या सप्लीमेंट्स अभी लूंगा मैं। 3 लीटर वाटर तो नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट 2 लीटर पिया मैंने। डजंट मैटर, 2 है फिर भी क्रॉस ही होगा। तो डेली दिया और हनुमान चालीसा की। और हैबिट में क्या है? ये वाला मैंने खाली रखा था, क्योंकि मुझे आपका नहीं पता ना, मेरी एक्स्ट्रा थी, आपका कोई लिखा है? मेरा मैंने बोला था कि मैं मूवी देख लूंगा, तो मैं मूवी चाट लूंगा थोड़ी बहुत। रोज मूवी देखूंगी, ये कैसी हेल्दी हैबिट है? तुम वो ये चूज किया था ना हमने, तुमने बोला था कि मैं बुक वो करूंगी, मैंने बोला कि मैं ये करूंगा। यू हैड अ शावर टुडे? आई हैड अ शावर, गुड हैबिट। फिर ऐसे तो कितना है, 10 पेजेस की हैबिट्स बनेगी। शावर भी करेंगे, ब्रश भी करेंगे, हेल्थ का चल रहा है। देख ले वो चलता है, हो गया 3-3 हो गया। ठीक है, नहीं 3-3 क्यों, मेरा 10,000 स्टेप्स होगा। अगर नहीं होगा तो मैं चलते चलते बुक पढ़ लूंगी। तो मैं हैबिट में क्या कर सकता हूँ? तुम सोचो। अच्छी हैबिट में क्या होता है? सोच के कल बताना। अच्छी हैबिट में फूड बनाना हो सकता है, मैं अपना फूड बना दूंगा। वो तो डाइट में आ गया ना, फूड बनाओगे तभी डाइट अच्छा होगा। तो हैबिट में आप आइडिया दो ना मुझे, क्या हो सकता है? देंगे। अभी के लिए ये रख दो, क्योंकि अभी मुझे और बहुत काम करने हैं। तो जो बुक मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसका नाम है फाइंडिंग योर पीपल। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंट्रोवर्ट ऐसे दोस्त बनाना जो मेरे टाइप के हो, ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढना जिनके साथ मैं रियली एंजॉय करूँ और प्रिटेंड ना करना पड़े, वो कभी कभी हार्ड हो जाता है। सो इस बुक में इनका 2 लड़कियों ने लिखी है, उनका पॉडकास्ट भी मैं सुनती हूँ, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और इसमें उन्होंने बताया है हाउ टू फाइंड योर पीपल, आप जैसे लोग कैसे ढूंढते हैं। सो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट की हुई है, बीच बीच के कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, बट इस बारी मैं अच्छे से इसको स्टार्टिंग से पढ़ूंगी। सो या एंड आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय।